नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है जीपी फंड में मिलने वाले मुनाफे का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है कि मैं एक सरकारी इदारे में नौकरी करता हूँ, हर माह मेरी सैलरी से जीपी फंड की कटौती होती है और उस पर सालाना मुनाफा मिलता है। क्या ये मुनाफा सूद के ज़ुमरे में आता है कि नहीं? क्या इसको लेना जायज़ है कि नहीं? और अगर मैं जीपी फंड से कुछ रकम निकलवा लेता हूँ और जब वापस इस रकम को जमा करवाऊँगा तब भी इस पर जो मुनाफा लगेगा क्या वो सूद के ज़ुमरे में आएगा कि नहीं? और अगर ये सूद के ज़ुमरे में आता है तो क्या सिर्फ उस रकम पर जो मैंने निकलवा कर जमा करवाई उस पर जो मुनाफा लगा वो सूद के ज़ुमरे में आएगा, या आगे जितने भी मेरी सैलरी से जीपी फंड की कटौती होगी वो सब सूद के ज़ुमरे में आएगा? तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सरकारी और निजी इदारों की तरफ से मुलाजमीन के लिए प्रोविडेंट फंड की सहूलत फराहम की जाती है। इस फंड में शमूलियत के लिए मुलाजमीन की सैलरी से कुछ फीसद कटौती की जाती है, हर माह इस फंड में जमा कर ली जाती है और रिटायरमेंट के वक्त कंपनी जमाशुदा रकम इजाफे के साथ मुलाजिम को वापस कर देती है। इसकी कुछ सूरतें हैं। नंबर 1, बाज़ इदारे अपने हर मुलाजिम को जबरन इस फंड का हिस्सा बनाते हैं और मुलाजिम को अदम शमूलियत का इख्तियार नहीं देते। हर माह तनख्वाह देने से पहले ही तयशुदा शरह के मुताबिक जबरी कटौती कर ली जाती है और बकिया तनख्वाह मुलाजिम को दे दी जाती है। इस किस्म की कटौती को जबरी कटौती कहा जाता है। दूसरे नंबर पर बाज़ इदारों की तरफ से हर मुलाजिम के लिए इस फंड का हिस्सा बनना लाजमी नहीं होता, बल्कि मुलाजमीन को इख्तियार होता है कि अपनी मर्जी से जो मुलाजिम इस फंड से फ़ायदा उठाना चाहता है वो इस फंड का हिस्सा बन सकता है और मुलाजमीन की इजाज़त से हर माह तयशुदा शरह के मुताबिक उनकी सैलरी से डिटेक्शन कर ली जाती है। मज़कूरा फंड में जमा की जाती हुई रकम को इख्तियारी तौर पर अपनाया जा सकता है, यानी मुलाजिम चाहे तो इसे ना भी कटवाए। बाज़ इदारे हर मुलाजिम को जबरन उस फंड का हिस्सा बनाने के साथ साथ मुलाजमीन को इख्तियार देते हैं कि अगर कोई मुलाजिम इस फंड में मुकर्ररा शदा से ज़्यादा रकम जमा करवाना चाहे तो करवा सकता है। इस किस्म की कटौती को जबरी और इख्तियारी कटौती कहा जाता है। अब इन सूरतों में जो इजाफा हो रहा है इस पर हम डिटेल से बताते हैं। पहली सूरत में जबरी कटौती का ये हुक्म है कि यह फंड कंपनी की तरफ से मुलाजमीन के लिए इनाम होता है और मुलाजमीन के लिए ये लेना शरन जायज़ होता है, इसलिए कि मुलाजिम ने अपनी रजामंदी से रकम जमा नहीं करवाई होती। इदारा इससे जिस तरह भी नफा कमाए मुलाजिम इसका जिम्मेदार नहीं होता। कानूनन और शरन अभी तक मज़कूरा रकम उसकी मलकियत में भी नहीं होती, लिहाजा उसके लिए इजाफी रकम लेना जायज़ होगा। अलबत्ता अगर कोई एहतियातन ये रकम इस्तेमाल ना करे तो ये तकवा में आला दर्जे की बात समझी जाएगी। दूसरी किस्म इख्तियारी कटौती का हुक्म ये है कि मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से जितनी कटौती करवाएं वो इस पर महकमा वालों ने अपनी जानिब से जो इजाफा किया है इन दोनों किस्म की रकम लेना तो जायज़ है, अलबत्ता इस पर मजीद बैंक वगैरह की तरफ से जो सूद लगता है उस रकम का लेना जायज़ नहीं है। तीसरी सूरत जबरी और इख्तियारी कटौती का हुक्म यह है कि जितनी कटौती जबरन हुई उस पर मिलने वाली जायद रकम मुलाजिम के लिए लेना शरन जायज़ होता है और जितनी रकम मुलाजिम ने अपने इख्तियार से कटवाई है उस पर महकमे वाले ने अपनी जानिब से जो इजाफा किया है इन दोनों किस्म की रकमों का वसूल करना जायज़ तो है, अलबत्ता इस पर बैंक की तरफ से जो इजाफा मिलता है वो चूंकि सूद है इसलिए उसका लेना जायज़ नहीं है। अब जो भाई ने पूछा कि हर माह उनकी सैलरी से जो डिटेक्शन होती है वो कटौती जबरी है तो साइल के लिए मुनाफे की रकम इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन अगर वो कटौती इख्तियारी है तो साइल की जितनी रकम की कटौती हुई है वो रकम और उस पर जो महकमा इजाफा करे उसका लेना जायज़ है, अलबत्ता इस पर मजीद बैंक वगैरह की तरफ से जो सूद लगता है उस रकम का लेना जायज़ नहीं है। और अगर किसी ने बैंक से इस तरह की रकम ले ली है तो अब उसको बगैर किसी नीयत के सदका कर दे, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने सदका करता रहे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके साथ मगफरत का मुआमला फरमाएगा।
اسی طرح جواہر الفقہ میں ہے کہ جبری پراویڈنٹ فنڈ پر سود کے نام پر رقم ملتی ہے، وہ شرعاً سود نہیں بلکہ اجرت ہی کا ایک حصہ ہے، اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ البتہ پراویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں شبہ پایا جاتا ہے، اور شبہ جو ہے یہ سود کے خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔